ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो इंटरनल मेडिसिन में आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और आज इस सिस्टम को क्लोज करेंगे, ठीक है। मैंने ग्रुप में अभी कुछ पिक्चर भेजी है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। उसको थोड़ा सा ओपन कर दे पहले लेक्चर से पहले, कि हम जब लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे तो इतना पता होना चाहिए कि है क्या चीज़। जिनके पास व्हाट्सएप डेटा नहीं है एक दूसरे के साथ शेयर करें। फर्स्ट लेक्चर को देखें। इसमें जो पिक्चर के अंदर देखे एक लेडी है और इसकी आइस के इर्द गिर्द जनाब बड़े रेशेस हैं। इसको कहते हैं पेरी ऑर्बिटल रेश। कौन सा? पेरी ऑर्बिटल रेश। इसको कहते हैं हीलियोट्रॉप रेश। इसका मतलब क्या होता है? हीलियोट्रॉप। अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन के अंदर होता है। लेकिन हीलियोट्रॉप रेश इज मेनली अफेक्टिंग अराउंड द आइस। ये आइस के इर्द गिर्द होते हैं, इसको पेरी ऑर्बिटल रेश कहते हैं। सेकंड पिक्चर को देखें तो हाथों की बैक साइड पे ये जो बोनी प्रोमिनेंसी है, ये जो हड्डी है, इसके ऊपर इस तरह रेड कलर के डॉट डॉट्स है, इसको कहते हैं गट्रन पेप्यूल्स। क्या कहते हैं? गट्रन पेप्यूल। GUTTRON, गट्रन पेप्यूल्स, ठीक है। ऑलवेज अफेक्ट बोनी प्रोमिनेंसी ऑन द बैक साइड ऑफ द हैंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखे, फिर शोल्डर एरिया दिखाई गई है कि नहीं? शोल्डर एरिया पे देखे, इसमें जो रेशेस हैं वो इस तरह की पैटर्न में है कि नहीं? जिस तरह हम शाल रखते हैं ना कंधे पे, तो मतलब शाल तो इस तरह यहाँ से लेके इधर तक होते हैं, जिस तरह सिंधी लोगों में टिपिकल वो शाल यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इस चीज को शाल साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? शाल साइन। ये पूरे ओवरऑल कंधों के ऊपर, शोल्डर के ऊपर इस तरह रेशेस होती है, इसको शाल साइन कहते हैं। तो हमने कितनी चीजें बताई हैं? 3। आइस के इर्द गिर्द हेलियोट्रॉप रेश होती है, बैक साइड ऑफ द हैंड के ऊपर गट्रन पेप्यूल होती है, और यहाँ पे शोल्डर के ऊपर जो रेड रैशेज होती है इसको शाल साइन कहते हैं। इन 3 चीज़ों को अगर हम पेशेंट में देखते हैं तो एक डिजीज होती है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, इसको कहते हैं डर्मेटोमायोसाइटस। कौन सा? डर्मेटोमायोसाइटस, ठीक है। डर्मेटोमायोसाइटस के नाम से पता चलता है, डर्मेटो मीन, डर्मा मीन स्किन, मायो मीन मसल, तो मसल प्लस स्किन डिसऑर्डर इज कॉल्ड डर्मेटोमायोसाइटस। तो स्किन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, रेशेज आती है, तो स्किन के ऊपर अराउंड द आई रेशेज आती है, ऑन द बैक साइड ऑफ द हैंड रेशेज आती है, और शोल्डर एरिया के ऊपर रेश आती है, ठीक है जी। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे, और इन तीनों साइंस को देखते हुए एग्जाम के अंदर डर्मेटोमायोसाइटस को हम डायग्नोज करते हैं, ठीक है जी। अब हम डिजीज पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। यहाँ पे लिखें कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के अंदर याद रखना है कि इसमें 2 डिजीज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखे इन दिस डिसऑर्डर देयर इज immune mediated damage to muscles and skin, ठीक है। स्किन को आप लोगों ने याद रखना है क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट कहते हैं, इट इज नोन एज क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे बात याद रखनी है कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के अंदर एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है किसके खिलाफ? स्किन के खिलाफ और मसल्स के खिलाफ, ठीक है। इसमें मसल्स भी इन्वॉल्व होंगे और स्किन भी इन्वॉल्व होती है। और इसमें आप लोगों ने याद रखना है दीज पेशेंट प्रेजेंट विद नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। इनमें जितने भी सिम्टम्स होते हैं दे आर नॉन स्पेसिफिक। तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम के अंदर इनमें वेट लॉस होता है, फटीग होती है, नोजिया, वोमिट, दीज ऑल आर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। अब आते हैं टॉपिक प्रॉपर की तरफ। अब ऐसी कंडीशन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जिसमें मसल्स और स्किन इन्वॉल्व होते हैं, उसमें 2 डिजीज आप लोगों ने याद रखनी है। एक का नाम है पोलीमायोसाइटस और एक का नाम है डर्मेटोमायोसाइटस, ठीक है जी। ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लेके एक टेबल ड्रा करते हैं, वेरिएबल लेके वेरिएबल, और इस तरह लाइन ड्रा करके इसके सामने लेके पोलीमायोसाइटस। एक डिजीज का नाम क्या है? पोलीमायोसाइटस। इन दिस कंडीशन
देयर इज इम्यून मीडिएटेड डैमेज टू मल्टीपल मसल्स, इसमें मल्टीपल मसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है, तो देयरफॉर द डिजीज नेम इज कॉल्ड पोलीमायोसाइटस। और दूसरी डिजीज के अंदर जो एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम है वो स्किन और मसल दोनों को खराब करती है, उसको डर्मेटोमायोसाइटस कहते हैं। तो डर्मेटोमायोसाइटस और पोलीमायोसाइटस, इसमें मेन डिफरेंस कौन बता सकता है? शाबाश। मेन डिफरेंस इन दीज टू कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर स्किन इन्वॉल्व होता है, इसमें स्किन इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें सिर्फ मसल्स इन्वॉल्व होती है, इसमें स्किन प्लस मसल्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अब आते हैं डिजीज की तरफ, मेन कंडीशन की तरफ। सबसे पहले तो लेके नंबर 1 वेरिएबल के अंदर लेके स्किन इन्वॉल्वमेंट। अगर आप लोग को ये पूछे कि अगर हम स्किन इन्वॉल्वमेंट की तरफ जाए तो प्लीज रिमेंबर यहाँ पे लेके पूरी मायोसाइटस के अंदर नो इन्वॉल्वमेंट, इसके अंदर स्किन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और डर्मेटो के नाम से पता चलते हैं, डर्मा मीन स्किन, तो देयर मस्ट बी स्किन इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे लेके इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन, यहाँ पे जो स्किन है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और यहाँ पे अगर डर्मेटोमायोसाइटस का पेशेंट आता है तो स्किन के ऊपर रैशेस बन जाती है। क्या बनती है? रैशेस। वो 3 तरह की होती है, अभी मैंने ग्रुप में जो पिक्चर सेंड किए हैं वो अभी आप लोग को बताए हैं। सबसे पहले तो लेके द फर्स्ट रैशेस इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेलियोट्रॉप रैश। इसको क्या कहते हैं? हेलियोट्रॉप रैश। इसके सामने आप लोग लिख सकते हैं द रेड रैशेस अराउंड द आइज, इसको पेरी ऑर्बिटल रैश कहते हैं कि आइज के इर्द गिर्द सीवियर रेड रैशेस इज कॉल्ड पेरी ऑर्बिटल रैशेस नोन एज हेलियोट्रॉप रैश। यहाँ पे लेके ये रैशेस किसके इर्द गिर्द होते हैं? आई, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? पेरी ऑर्बिटल रैशेस। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, डर्मेटोमायोसाइटस के मरीज में बैक साइड ऑफ द हैंड, ये जो बोनी प्रोमिनेंसी है इसके ऊपर रेड किस्म की रैशेज होती है, इसको गटरन पेप्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? गटरन पेप्यूल। यहाँ पे लेके द सेकंड रैश इन दिस कंडीशन दैट इज नोन एज, हाँ जी एनीवन, गटरन पेप्यूल। गटरन पेप्यूल अगर आप लोगों को कोई कहे, डिफाइन करे, द रैशेस विच अफेक्ट दी बोनी प्रोमिनेंसी ऑन द बैक साइड ऑफ द हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे लेके के रेड रैशेस on the bony prominency of back side of hand, these rashes are known as गटरन पेप्यूल। और एक जनाब डर्मेटोमायोसाइटस के मरीज में रेशेस बनती है शोल्डर ज्वाइंट के ऊपर, इसको शाल साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? शाल साइन। यहाँ पे लेके SHAWL, दिस इज नोन एज शाल साइन। तो शाल साइन के बारे में याद रखे, दीज आर द रेशेस विच अफेक्ट थ्रू आउट द शोल्डर एरिया। यहाँ पे लिखे रेशेस अलॉन्ग द शोल्डर एरिया, रेशेस ऑन द शोल्डर एरिया, दिस इज कॉल्ड शाल साइन। तो प्लीज आज के बाद ये 3 बातें गौर से सुने। ऐसा पेशेंट जिसको मसलकुलर पेन हो, मसल, क्योंकि इसमें मायोसाइटस है, मसल पेन के साथ अगर स्किन इन्वॉल्वमेंट आ जाए और स्किन पे 3 जगहों पे रैशेस आ जाए, अराउंड द आई, ऑन द बैक साइड ऑफ द हैंड एंड ऑन द शोल्डर एरिया, थिंक अबाउट डर्मेटोमायोसाइटस। डर्मेटोमायोसाइटस के अंदर जो स्किन का प्रॉब्लम है आई के इर्द गिर्द, उसका नाम पे हेलियोट्रॉप रैश है। और फिर इसके बाद जो बैक साइड ऑफ द हैंड पे है उसको गटरन पेप्यूल कहते हैं, और जो शोल्डर एरिया पे है उसको हम शाल साइन कहते हैं। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें आप लोगों को एग्जाम के अंदर याद रखनी चाहिए। दूसरी बात याद रखें कि फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रिगर को देखें, ट्रिगर कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो पोलीमायोसाइटस को ट्रिगर करती है, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज है कि ऑटो इम्यून है। क्या बस ऑटो इम्यून, और इम्यून मीडिएटेड डैमेज के अंदर या तो बी लिम्फोसाइट का मसला होता है या टी लिम्फोसाइट का। तो टी लिम्फोसाइट के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल और हेल्पर टी सेल। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसको CD8 कहते हैं, और जो हेल्पर टी सेल है उसको CD4 कहते हैं। एग्जाम के अंदर आता है कि कौन सा सेल है जो पोलीमायोसाइटस को रोल मतलब पैथोजेनिस में रोल प्ले करता है, तो CD8। इसमें क्या लिखना है? CD8। तो CD8 इज द सेल, CD8 सेल, और इट इज द टाइप ऑफ टी सेल। ये क्या होता है? टी सेल। तो CD8 टी सेल मीडिएट या ट्रिगर द पैथोजेनेसिस ऑफ पोलीमायोसाइटस।
लेकिन अगर हम डर्मेटोमायोसाइटस में आ जाए, देखिए डी मैंने याद किया है, डी ABCD कितने नंबर पे आ रहे, 4, दैट इज CD4, ये क्या होता है, CD4। तो डर्मेटोमायोसाइटस के अंदर जो सेल रोल प्ले करता है उसका नाम क्या है, CD4 सेल्स। दूसरी बात याद रखें, CD4 के बारे में एक और पॉइंट भी याद रखें, ये वो सेल्स है जो HIV इन्फेक्शन के अंदर इनिशियली अफेक्ट होते हैं। तो HIV इज अ ह्यूमन इम्यून वायरस विच कैन कॉज एड्स, और HIV वायरस के अंदर इनिशियल सेल जो अफेक्ट होते हैं देयर कॉल्ड CD4 सेल्स, वो क्या होते हैं, CD4 सेल्स होते हैं। नंबर 2 इसमें आते हैं मसल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि मसल वीकनेस। दोनों के अंदर मसल का वीकनेस होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर मायो क्या है, मायोसाइटस, मायोसाइटस एंड मायोसाइटस। लेकिन एक पोलीमायोसाइटस है, मल्टीपल मसल इन्वॉल्व होते हैं, और एक डर्मेटोमायोसाइटस है, स्किन प्लस मसल इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हम मसल को देखें, प्लीज याद रखें कि जो पोलीमायोसाइटस है इसमें लेस मसल एट्रोफी होती है, मसल की जो साइज है वो छोटी हो जाती है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। लेकिन सीवियर कंडीशन कौन सा है, डर्मेटो, इसमें मोर मसल एट्रोफी होता है। यहाँ पे लेके लेस मसल एट्रोफी, इसमें मसल की एट्रोफी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो लेस मसल एट्रोफी, और इसमें क्या लिखना है, मोर मसल एट्रोफी। इसमें मसल एट्रोफी, एट्रोफी इज अ वर्ड यूज्ड फॉर डिक्रीज इन द साइज ऑफ मसल, इसमें मसल की जो साइज है वो कई हद तक कम हो जाती है, और इसमें मसल की साइज इतनी ज़्यादा कम नहीं होती। नेक्स्ट के रिस्क ऑफ कैंसर, अगर फॉर एग्जांपल हम ये देखें कि रिस्क ऑफ कैंसर, क्योंकि बहुत सारी डिजीज ऐसी है अगर उसको हम ट्रीट ना करें तो फ्यूचर में किस में कन्वर्ट हो सकती है, कैंसर में। पोलीमायोसाइटस हैज अ लेस चांस टू डेवलप कैंसर, यहाँ पे लेके लेस चांस, पोलीमायोसाइटस की वजह से कैंसर की चांसेस क्या होती है, कम होती है। लेकिन डर्मेटोमायोसाइटस हैज अ मोर चांस ऑफ कैंसर, इसके अंदर कैंसर की चांस क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। तो ये जनाब इसकी मेन में डिफरेंसेस है। एग्जाम के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो और उसमें मल्टीपल मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन उसमें स्किन स्पेयर हो, तो स्किन स्पेयर का मतलब ये है कि इसमें स्किन की इन्वॉल्वमेंट हो ना हो, थिंक अबाउट पोलीमायोसाइटस। लेकिन मसल इन्वॉल्वमेंट के साथ अगर यहाँ बैक ऑफ द हैंड पे रेशेज आ जाए, अराउंड द आइज रेशेज आ जाए, प्लस मसल प्लस स्किन की बात आ जाए, थिंक अबाउट डर्मेटोमायोसाइटस। ठीक है, अब ये तो इसकी दरमियान है डिफरेंस है, कुछ बातें ऐसी है कि दोनों में सेम होती है। तो लेके कॉमन फीचर्स, ये जो टेबल है ये खत्म हो गया, टेबल के नीचे आप लोग एक हेडिंग दे दें, वो लेके कॉमन फीचर्स। अब कुछ 2-3 बातें ऐसी है कि वो दोनों में क्या है, बिल्कुल सेम है, उनको हम क्या कहते हैं, कॉमन फीचर्स कहते हैं। कॉमन फीचर्स के लिहाज से 2-3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, दोनों कंडीशन के अंदर सीके का लेवल ज़्यादा होते हैं, क्रिएटिनिन काइनेस, किस चीज़ का, क्रिएटिनिन काइनेस। यहाँ पे लेके दोनों के अंदर जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इस एरो का मतलब क्या है, इंक्रीज क्रिएटिनिन काइनेस, इसको हम सीके कहते हैं, क्या कहते हैं, सीके। अब ये क्यों ज़्यादा होता है, इसको देखें, सीके इज द एंजाइम विच कम फ्रॉम मसल्स, ये कहाँ से आता है, मसल। तो इसमें भी मसल का इशू है, इसमें भी मसल का इशू है। तो जहाँ पे मसल की लाइसिस होती है, वीकनेस होती है, तो मसल सेल रिलीज विच एंजाइम, सीके। तो क्रिएटिनिन काइनेस पोलीमायोसाइटस में भी ज़्यादा होता है, डर्मेटोमायोसाइटस में भी ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दोनों के अंदर जब हम बायोप्सी करते हैं तो बायोप्सी के ऊपर कुछ भी नहीं मिलता, बायोप्सी फाइंडिंग इज नॉर्मल, बायोप्सी फाइंडिंग क्या होती है, नॉर्मल होती है। यहाँ पे लेके बायोप्सी, और हम बायोप्सी मसल का लेते हैं, कहाँ से, मसल। तो बायोप्सी फाइंडिंग इन बोथ कंडीशन, इन बोथ कंडीशन क्या होता है, नॉर्मल होता है। चाहे पोलीमायोसाइटस का ले ले चाहे डर्मेटोमायोसाइटस, दोनों के अंदर जो बायोप्सी फाइंडिंग है उसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता, दैट इज नॉर्मल। और थर्ड नंबर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एग्जाम में आता है, चाहे पोलीमायोसाइटस डायग्नोज हो जाए चाहे डर्मेटोमायोसाइटस डायग्नोज हो जाए, दोनों की जो मेन रीज़न है वो ऑटो इम्यून मीडिएटेड डैमेज होता है। तो हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम इम्यून सिस्टम को क्या करें, सप्रेस करें। तो बोथ दीज कंडीशन शोज अ गुड रिस्पॉन्स टू स्टीरॉयड, ये किसको रिस्पॉन्स देते हैं, स्टीरॉयड। यहाँ पे लेके कार्टिकोस्टीरॉयड शोज गुड रिस्पॉन्स, तो दोनों की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, कार्टिकोस्टीरॉयड। यहाँ पे लेके कार्टिकोस्टीरॉयड शो गुड रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये है कि चाहे पोलीमायोसाइटस है या डर्मेटोमायोसाइटस है, दोनों के अंदर हम इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या दे सकते हैं,
कार्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड के अंदर हम प्रेडनिसोलोन देते हैं, कितना, प्रेडनिसोलोन, और ये भी एग्जाम के अंदर आते हैं। कितने वक्त तक दे सकते हैं, अराउंड अबाउट 4 to 6 वीक्स, कितने टाइम के लिए, 4 to 6 वीक्स। इसका मतलब ये है कि कार्टिकोस्टेरॉइड हम 4 to 6 वीक तक देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि स्टेरॉइड ज़्यादा यूज़ की वजह से इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, तो रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वेरी गुड। स्टेरॉइड ज़्यादा यूज़ की वजह से स्किन थिन हो जाती है, और जहाँ पे स्किन थिन होता है तो वहाँ पे स्किन अल्सर रप्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टेरॉइड आर द मेन स्टे ट्रीटमेंट फॉर दी पोलीमायोसाइटस एंड डर्मेटोमायोसाइटस। दोनों में ओरल भी देते हैं, और जब स्किन इन्वॉल्व होता है तो टॉपिकल भी देते हैं। रेशिस के ऊपर जब हम टॉपिकल स्टेरॉइड लगाते हैं, और जो टॉपिकल स्टेरॉइड है अगर वो ज़्यादा यूज़ करे तो उससे स्किन थिनिंग होती है, उसकी जो स्किन है वो क्या हो जाती है, वो थिन हो जाती है। अगर हम स्टेरॉइड यूज़ करें और ये काम ना करें तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ड्रग ऐड कर सकते हैं, एक का नाम है एजाथायोप्राइन। कौन सा, एजाथायोप्राइन, और मेथोट्रेक्सेट। कौन सा, मेथोट्रेक्सेट। Methotrexate is an anti-cancer drug also used in lot of other conditions including polymyositis and dermatomyositis। 3 ड्रग आप लोगों ने याद रखने हैं। यहाँ पे MCQs में आता है 3 ड्रग, मैं लिखता हूँ और ये एग्जाम के अंदर कॉमन आता है। एक ड्रग का नाम है अमायोडेरोन, ये नाम सुना है कि नहीं, अमायोडेरोन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियास, ये हम किस में दे सकते हैं, एरिथमियास। नंबर 2, another drug which used in the treatment of अदर कीमोथेरापी या कैंसर के अंदर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लियोमाइसिन, उसका नाम क्या है, ब्लियोमाइसिन। और एक और ड्रग होता है दैट इज कॉल्ड मेथोट्रेक्सेट। ये कितने ड्रग बताए हैं, 3। एग्जाम के लिए वेरी वेरी पॉपुलर ड्रग, ये हम आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा ये 3 ड्रग याद रखें। पहले ड्रग का नाम अमायोडेरोन, ब्लियोमाइसिन एंड मेथोट्रेक्सेट। इनकी लॉन्ग रन अगर हम यूज करें और किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाए, दीज ड्रग कैन काज लंग फाइब्रोसिस, ये क्या कराती है, लंग्स फाइब्रोसिस। तो एग्जाम के अंदर याद रखे दीज 3 ड्रग इन द साइड इफेक्ट कैन काज लंग्स फाइब्रोसिस। इस तरह तो मेथोट्रेक्सेट ओरल अल्सर भी कराती है, म्यूकोसाइटस करा सकती है, बोन मेरो सप्रेशन करा सकती है, लेकिन इन तीनों का इकट्ठा साइड इफेक्ट होता है लंग फाइब्रोसिस। अब 2 बातें मैं फिर करने लगा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा डिटेल से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी भी 2-3 बातें बताऊँ ताकि किसी का फायदा हो जाए और आज के दिन ही उसको आप लोग याद करें। लंग के जब अंदर फाइब्रोसिस होती है तो एग्जाम के अंदर आता है अपर जोन फाइब्रोसिस एंड लोअर जोन फाइब्रोसिस, या तो अपर पार्ट में फाइब्रोसिस या लोअर पार्ट में। किसके अंदर बात कर रहे हैं, लंग्स। ऑल द ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स है जो लंग्स की क्या करा सकती है, फाइब्रोसिस, चाहे वो कोई भी ड्रग एग्जाम में आ जाए, एवरी ईच ड्रग कैन काज लंग फाइब्रोसिस। ये 3 ज्यादा कॉमन आते हैं, एंड ऑल दीज 3 अफेक्ट लोअर जोन। ये कहाँ को अफेक्ट करती है, लोअर जोन। तो एग्जाम के अंदर आता है कि जितने भी फाइब्रोसिस है लंग के अंदर, अगर वो ड्रग की वजह से होती है तो वो लोअर जोन को अफेक्ट करती है। ठीक है जी। एक 2 चीजें आप लोगों ने नाम सुने होंगे, एक होता है सिलिकोसिस और एक होता है एस्बेस्टोसिस, ये नाम सुना है कि नहीं। जो सिलिकोसिस है, सिलिकोसिस ये अपर जोन फाइब्रोसिस कराती है और एस्बेस्टोसिस लोअर जोन फाइब्रोसिस कराती है, ये भी एग्जाम के अंदर आता है। अगर एक बंदा है ऑक्यूपेशनल वर्कर है, न्यूमोकोनियोसिस का पेशेंट है और उसमें अपर जोन फाइब्रोसिस है, थिंक अबाउट सिलिकोसिस, और अगर लोअर जोन है थिंक अबाउट एस्बेस्टोसिस। ठीक है। एक बंदा है उसको नाइट स्वेट है, रात को पसीने आते हैं, वेट लॉस है और इसको जनाब प्रोडक्टिव कफ है, ये किसकी सिम्टम है, हाँ जी, फिर से नाइट स्वेट, प्रोडक्टिव कफ, वेट लॉस और फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव है, दैट इज टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के अंदर भी लंग क्या होती है, फाइब्रोसिस। टीबी का पहला वर्ड टी है, टी फॉर टॉप, ये भी अपर जोन फाइब्रोसिस कराती है। तो टीबी के अंदर भी कौन सा फाइब्रोसिस, अपर। तो अगर एक पेशेंट है वो डर्मेटोमायोसाइटस या पोलीमायोसाइटस का है और उसने जनाब एक ड्रग ली है फॉर लॉन्ग रन और उसको लंग्स क्या हो गया है, फाइब्रोसिस, तो इन तीनों में से उसने कौन सा ड्रग लिया होगा, मेथोट्रेक्सेट। क्योंकि अगर स्टीरॉयड काम ना करे, द नेक्स्ट ऑप्शन ऑफ ड्रग फॉर दिस कंडीशन दैट इज कॉल्ड मेथोट्रेक्सेट। बट मेथोट्रेक्सेट के साथ 3 बात याद रखें। नंबर 1, इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोजा, म्यूकोसाइटस, और इसकी वजह से अल्सर्स होती है। नंबर 2, इट कैन कॉज बोन मेरो सप्रेशन
एंड नंबर 3 कैन कॉज लोअर जोन पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है, या लंग फाइब्रोसिस। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इंशाल्लाह आगे जितने भी हॉस्पिटल सेटअप में जाते हैं, एग्जाम्स में जाते हैं, तो लंग्स फाइब्रोसिस के बारे में सिर्फ और सिर्फ ये 3 ड्रग आप लोगों को एग्जाम में आते हैं, अमायोडेरोन, ब्लियोमाइसिन एंड मेथोट्रेक्सेट, ठीक है जी। ये पॉइंट, अमायोडेरोन का एक और बात भी याद करें कि ये ड्रग अगर हम ज़्यादा यूज़ करें, इट कैन काज रेटिनल प्रॉब्लम, इट कैन काज ब्लरिंग ऑफ द विजन। ये क्या कराती है? ब्लरिंग। तो अमायोडेरोन 3 साइड इफेक्ट कराती है। नंबर 1 थायराइड डिस्फंक्शन, ये हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म करा सकती है, थायराइड डिस्फंक्शन, रेटिनल प्रॉब्लम एंड लंग फाइब्रोसिस। ये 3 बातें याद रखें फॉर दी अमायोडेरोन। ये किसके लिए होता है? अमायोडेरोन। ये समझ गए कि नहीं? तो वन इज पोलीमायोसाइटस, अनदर इज डर्मेटोमायोसाइटस, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के अंदर